हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। भाई आज आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर्स का नया एपिसोड, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अप्रैल 2020 की जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो आपके एमबीए एंट्रेंसेस में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। इससे पहले भाई जनवरी, फरवरी, मार्च के अगर आपको करंट अफेयर्स देखनी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। ठीक है, सो माय नेम इज सौरभ कोठारी। लेट्स स्टार्ट। तो भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड इसके साथ ही भाई अगर इस पूरी वीडियो के नोट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम चैनल फॉलो कर लेना, स्टडी बस एजुकेशन। वहां पे सारे के सारे पोस्ट होते रहते हैं। ठीक है, एंड भाई अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो अपनी एमबीए की, तो हमारा पेनड्राइव कोर्स भी आ चुका है, क्वांट, वर्बल, एलआरडीए, जीके। इंडिविजुअल भी आप ले सकते हो, अदरवाइज आप कॉम्बो पैक भी ले सकते हो, जिसमें आपको जीडीपीआई वैट कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। इन पेनड्राइव कोर्सेज में सारे के सारे लेक्चर्स आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं, एंड साथ में आपको मिलता है आपका इंडिविजुअल पोर्टल, जहां पे आप टॉपिक टेस्ट प्रैक्टिस भी कर सकते हो, एंड ऑल ओवर इंडिया की मेजर जितने भी एमबीए एग्जाम्स हैं उनकी टेस्ट सीरीज भी देख सकते हो। तो अगर आपको देखने कितने कितने नंबर ऑफ मॉक्स मिलेंगे तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, एंड हर एक टॉपिक का बेसिक, मॉडरेट, एडवांस का आपको टॉपिक टेस्ट मिलता है, जिससे वीडियोस देखने के बाद, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद फर्दर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पे जा सकते हो। साथ में आप अपना स्टडी प्लानर भी बना सकते हो वहां पे, जहां पे आप अपनी एक डेट सेट कर सकते हो कब तक आपको सिलेबस खत्म करना है। उसके हिसाब से आपके डेली गोल जनरेट होते रहेंगे। तो अगर आप बाय करना चाहते हो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो, studybuzz.co.in। अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो 9958937705 पर। भाई हमें दे रखा है भारत मार्केट। भाई इंपॉर्टेंट आपके सामने करंट अफेयर है, वो ये है कि जो आपकी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स है, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो एक पोर्टल मार्केट प्लेस लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है भारत मार्केट, जो एक तरह से नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस होगा, एंड सारे के सारे जो रिटेलर्स होंगे वो यहाँ पे रजिस्टर अपने आप को कर सकते हैं। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी इंडिया में रिटेल ट्रेडर्स हैं उन सबका एक प्लेटफॉर्म बन सके, एंड एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि काफी ह्यूज नंबर्स में रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करेंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है उस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है जो रिटेलर्स के लिए लॉन्च किया गया, उसका नाम है भारत मार्केट। आपसे यह भी पूछा जा सकता है किसने लॉन्च किया, तो आपको पता होना चाहिए कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। या फिर पूछा जा सकता है भारत मार्केट जो पोर्टल लॉन्च हुआ है वो किसके लिए लॉन्च हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए रिटेल ट्रेडर्स। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यूएसजीएस, यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे ने पहला कॉम्प्रिहेंसिव जियोलॉजिकल मैप मून का रिलीज किया। जैसे भाई अर्थ का जियोलॉजिकल मैप है, वैसे ही मून का पहला जियोलॉजिकल मैप जो है वो रिलीज हुआ, आप यहां पे देख सकते हो। इस मैप की हेल्प से जो अदर अदर कंट्रीज है जिनको भाई मून के ऊपर कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट करने हैं, तो यहां से उनको काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है। तो आपसे पूछा जा सकता है किसने जियोलॉजिकल मैप रिलीज किया है, तो आंसर पता होना चाहिए यूएसजीएस। इसके बाद अगर हम देखें तो एनएम समिट, भाई एनएम समिट है नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट। इसमें पीएम जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने पहली बार पार्टिसिपेट किया। जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने 2014 से उन्होंने एनएम समिट में पार्टिसिपेट नहीं किया, बट इस बार उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उसमें बताया कि किस तरह से भाई पेंडेमिक जो कोरोना वायरस है उससे कैसे फाइट किया जा सकता है, कैसे उससे ओवरकम किया जा सकता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इस बार जो समिट हुई है उसमें चेयर किसने किया था, तो आपको पता होना चाहिए जो प्रेसिडेंट है इल्हाम अलीयेव, जो अजरबैजान के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भाई पूरा का पूरा ये मॉडरेट किया था, ऑर्गेनाइज किया था, या फिर हम बोल सकते हैं इन्होंने चेयर किया था। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए फर्स्ट एवर ये पीएम मोदी ने पार्टिसिपेशन किया था नॉन अलाइंड मूवमेंट की समिट में, और ये एक वर्चुअल समिट थी जो आपकी कॉन्फ्रेंसिंग के हेल्प से की गई थी। इसके बाद अगर हम बात करें इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन में, वो चेंज हो गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको नाम पता होना चाहिए टीएस तिरुमूर्ति। तो टीएस तिरुमूर्ति जो है ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर, और आप बोल सकते हो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन ऑन अप्रैल 29। इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे सैयद अकबरुद्दीन। ठीक है, जो रिटायर होने वाले हैं, तो आपको नया नाम पता होना चाहिए। इन सबके नोट्स हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे मिल जाएंगे आपको, स्टडी बस एजुकेशन जो चैनल है, तो वहां से भी आप ये सारे के सारे स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं ब्रिक्स, भाई ब्रिक्स जो है आपकी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन 5 कंट्रीज की एक बॉडी बनी हुई है। तो ये जो ब्रिक्स नेशन है, इन्होंने अपना एक बैंक बना रखा है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो इन 5 कंट्रीज में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहां से ओवरकम करने के लिए सपोर्ट करता है। तो जो ब्रिक्स नेशन है, इन्होंने एग्री किया कि $15 बिलियन का एक कॉर्पस बनाएंगे, ताकि जो इकोनॉमीज हैं जिनको भी पैसा चाहिए वो पैसा ले सके टू फाइट कोरोना वायरस पेंडेमिक। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका कितना पैसा इन्होंने एलोकेट किया है और किस पर्पस के लिए किया है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें तो इंडिया बिकम्स थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर
इन द वर्ल्ड। भाई जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च है, इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें पता चला है कि यूएस और चाइना के बाद इंडिया अब पूरी दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट स्पेंडर बन गया है जो मिलिट्री में इन्वेस्ट करता है। उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो बोथ पाकिस्तान एंड चाइना है, उनसे कोई ना कोई बॉर्डर पे कभी ना कभी कोई राइवलरी चलती रहती है। इस वजह से इंडिया ने अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया। तो यूएस टॉप पे है, चाइना, और उसके बाद अब इंडिया आ गया पूरे वर्ल्ड में नंबर थर्ड पे। इसके बाद अगर हम बात करें तो मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इंडिया में होनी थी, लेकिन इंडिया ने उसके राइट्स जो है वो लूज कर दिया। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि इंडिया ने जो होस्ट फी पे करनी थी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन को, वो पे नहीं कर पाया। तो इसीलिए इंडिया से अब मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग राइट छीन लिए गए हैं। एंड अब वो कहां पे होंगे? वो अब होंगे सर्बिया में। तो इंडिया को भाई पैसे देने थे, होस्ट फी देनी थी, जो इंडिया नहीं दे पाया। एंड इस वजह से जो अब वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है मेंस की, वो सर्बिया में कंडक्ट की जाएगी। इसके बाद अगर हम देखें तो आपने टॉम एंड जेरी का नाम सुना होगा, काफी ज्यादा एक पॉपुलर शो रहा है। तो टॉम एंड जेरी और उसका जो पोपई वाला कार्टून सीरीज था, इनके जो डायरेक्टर थे जीन डेच, इनके भाई ये पास अवे हो गए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है इनके डायरेक्टर कौन थे या फिर इन्होंने कौन कौन से पॉपुलर शोज डायरेक्ट किए थे। इसके अलावा 1960 में इन्हें ऑस्कर अवार्ड भी मिला था अपनी मूवी, कौन सी मूवी के लिए? मुनरो के लिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अपनी नोटबुक में लिख लेना। इसके बाद अगर हम बात करें तो यूएस ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन बिलो यूएसडी जीरो मार्क, मतलब जो यूएस के ऑयल प्राइसेस है बहुत बुरी तरह से क्रैश हो गए। एंड वर्ल्ड वॉर टू के बाद भाई ये पहली बार ऐसा हुआ है कि नेगेटिव में यूएस डॉलर में इनका प्राइस फॉल होता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑयल का प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन बायर कोई नहीं। इसके पीछे रीजन क्या है? पूरी दुनिया में जो भाई बिजनेस एक्टिविटीज हॉल्ट पे है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई हो नहीं रही है। इस वजह से भाई सारे के सारे जो एक्टिविटीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, इंडस्ट्रीज है, उनको इतनी डिमांड नहीं है, तो ना ही डिमांड है और प्रोडक्शन ज्यादा होता जा रहा है, जिस वजह से इनका जो प्राइस है वो नेगेटिव में चला गया है। तो ये पहली बार हुआ था आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू के बाद। तो एक बहुत सीरियस कंसर्न था जिसको अब डील किया जा रहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो बहुत बड़ी एक डील हुई है। फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म का 9.99% शेयर होल्डिंग खरीद लिया है। एंड कितने पैसे उसके लिए पे करें? अप्रोक्सीमेट 43474 करोड़ रुपए पे करे हैं। तो इस तरह से एक विन विन सिचुएशन बन गई है फेसबुक और जियो दोनों के लिए, क्योंकि जियो प्लेटफॉर्म्स के पास भी बहुत बड़ा एक कंज्यूमर बेस और फेसबुक के पास भी बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस है। फेसबुक ने व्हाट्सएप को भी एक्वायर किया हुआ है और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो जियो का एक मिशन है कि जियो अपना जियो मार्ट स्टार्ट करना चाहता है टू कॉम्पीट विद अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट। तो जियो मार्ट जो है वो आएगा और जियो मार्ट में जो पेमेंट्स होगी वो व्हाट्सएप के थ्रू इंटीग्रेट हो जाएगी। तो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन व्हाट्सएप भी बन जाएगा एंड जियो को भी इजी एक्सेस मिल जाएगा एंड फेसबुक को भी, जो इंडिया में इतनी बड़ी मार्केट है, जो रेडीमेड कस्टमर्स हैं जियो के, उनका एक्सेस मिल जाएगा। तो एक विन विन सिचुएशन दोनों की बन चुकी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल एंड स्वामित्व स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। मतलब जो ये दो पोर्टल्स हैं ये बेसिकली लॉन्च क्यों किए गए हैं? ये कहे गए हैं रूरल एरियाज के अपलिफ्टमेंट के लिए। तो भाई जो भी आपका काम होता है, जैसे आपका पंचायती राज का अकाउंटिंग बेस्ड काम हो गया या फिर जो भी कैरीड आउट हो रही है जितनी भी एक्टिविटीज विलेजेस में, उनका एक ट्रैक रखना। तो इस वजह से ये दो प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है एंड इनका पर्पस है टू अपलिफ्ट एंड टू डेवलप द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से दो पोर्टल्स लॉन्च हुए हैं रूरल एरियाज के लिए, तो आपको पता होना चाहिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल एंड स्वामित्व स्कीम। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो पीवी सिंधु को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एक जो कैंपेन है आई एम बैडमिंटन कैंपेन, तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है उन्होंने पीवी सिंधु को वन ऑफ द एम्बेसडर बनाया अपना। कौन से कैंपेन का? आई एम बैडमिंटन कैंपेन। इस कैंपेन का पर्पस क्या है कि भाई ये लोग ये कैंपेन प्रोवाइड कर रहा है कि जितने भी बैडमिंटन प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल क्लीन खेलें, ऑनेस्ट खेलें एंड इस वजह से वो गेम की रिस्पेक्ट को बनाए रखें। तो इसीलिए ये नाम आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया में किसको इसका एम्बेसडर बनाया गया था या फिर पीवी सिंधु को कौन से कैंपेन के लिए एम्बेसडर बनाया गया था या इस कैंपेन का पर्पस क्या है। तो दोनों तीनों चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो जो इंडेक्स होता है ये इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो प्रेस है आपकी कंट्री में, चाहे न्यूज़पेपर हो चाहे मीडिया हो, इनके पास कितनी फ्रीडम है। तो इंडिया की जो रैंक है वो 142 पे ड्रॉप हो गई है आउट ऑफ 180। तो 180 कंट्रीज में सर्वे किया गया था जिसमें इंडिया की रैंक 142 है, जिसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा इंडिया के पास फ्रीडम नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्रेस। इसके पीछे रीजनिंग ये दी गई थी कि जो जम्मू कश्मीर का पूरा एक तरह से लॉकडाउन किया गया था, वहां पे प्रेस नहीं जा पा रही थी, एक्चुअल चीज नहीं पता चल पा रही थी, इस वजह से इंडिया की रैंकिंग थोड़ी सी गिरी है। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें
तो नासा जो है वो फर्स्ट क्रूड यूएस मिशन भेज रहा है स्पेस स्टेशन पे सिंस 2011। तो 2011 के बाद अब उन्होंने अनाउंस किया है कि भाई वो अपने एस्ट्रोनॉट्स बॉम बैंकेन एंड डॉग हर्ली को आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजेंगे। तो 2011 के बाद अब ये पहली बार है जब ये रॉकेट जो है एस्ट्रोनॉट्स को लेके जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या होता है, जैसे हमारे बीच में जैसे कोई हमें लंबी जर्नी ट्रैवल करनी होती है तो बीच में स्टेशन आते हैं, ऐसे ही स्पेस में भी स्टेशन बने हुए हैं कि कभी कोई एयरक्राफ्ट जाए तो वहां पे रुक सकता है एंड देन वो आगे की अपनी रिसर्च को कंडक्ट कर सकता है। तो इसी तरह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनते हैं। तो अब नासा जो है अपने एस्ट्रोनॉट्स को वहां भेज रही है। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन से एस्ट्रोनॉट्स हैं, तो आपको पता होने चाहिए बॉम बैंकिंग एंड डॉग हर्ली। इसके बाद अगर हम देखें तो आरोग्य सेतु जो ऐप है वो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ऐप बन गई है जिसके 50 मिलियन यूजर्स टच हुए हैं। तो पूरी दुनिया में सबसे फास्टेस्ट 50 मिलियन यूजर्स, मतलब इतने लोगों ने डाउनलोड इस ऐप को कर लिया है। एंड ये ऐप हम सबको पता है, टीवी में भी काफी बार आया है, आरोग्य सेतु ऐप जो कोविड 19 को ट्रेस करने के लिए बनी है, कोविड 19 को ये एक तरह से ट्रैक करने के लिए बनी है। एंड इस ऐप का ऑब्जेक्टिव यही है कोरोना वायरस से जो लोग हैं जो एक दूसरे से टच में आते हैं उनकी डिटेल्स निकल सके एंड एक तरह से इस पेंडेमिक को स्टॉप किया जा सके। तो आपसे पूछा जा सके पूरी दुनिया की फास्टेस्ट ऐप कौन सी बनी थी जिसने 50 मिलियन यूजर्स को टच किया था, तो विद इन 13 डेज ये भाई आरोग्य सेतु ऐप ने 50 मिलियन यूजर्स को टच कर दिया था। तो ये भाई सारे के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो अगर आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि भाई हमें भी पता चलता रहे कि कंटेंट आपको हेल्प कर रहा है। इसके बाद अगर आपको इस पूरी वीडियो के नोट चाहिए तो इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है एंड कोई और क्वेरी है तो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।